नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। देश की तमाम भाषाओं की जननी कही जाने वाली संस्कृत भाषा के स्कूल लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जिस भाषा के चलते देश की तमाम बोलियों का अस्तित्व है, उसी का गला उपेक्षा की रस्सी के सहारे घोटा जा रहा है। मेरठ, सतना समेत अन्य जिलों की संस्कृत शिक्षा दम तोड़ रही है। गनीमत है कि संस्कृत के कुछ निजी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। संस्कृत भाषा के स्कूलों का हाल ये है कि कहीं छात्रों की संख्या शून्य हो गई है तो कहीं पर शिक्षक ही नहीं बचे। कहीं शिक्षक के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो कहीं छात्रों के बिना शिक्षक अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पा रहे। मेरे विद्यालय में 29 लड़के हैं, लड़कियां भी हैं और विषय पढ़ाई जाती है गणित, इंग्लिश और विज्ञान। संस्कृत में नहीं, संस्कृत साहित्यम और दर्शनम की और संस्कृत व्याकरण की और विज्ञान की नहीं पढ़ाई होती है। क्या कारण है? क्योंकि इसमें सर नहीं है। हम लोग तो घर में पढ़ते हैं, यहाँ सब पढ़ाते हैं। बच्चे सारे आते हैं विद्यालय? जी सर, कभी कभी नहीं आते। हमारे यहाँ 2 शिक्षक हैं, 2 विषय की पढ़ाई, 3 विषय की पढ़ाई होती है और बाकी की 4 की नहीं होती है, शिक्षक ही नहीं। कौन कौन विषय की पढ़ाई होती है और कौन कौन विषय की नहीं होती है? पढ़ाई हमारे यहाँ इंग्लिश की होती है, मैथ की, सामाजिक विज्ञान इनकी पढ़ाई होती है? यस सर। और कौन कौन सी विषयों की पढ़ाई नहीं होती? संस्कृत व्याकरणम, संस्कृत साहित्यम, दर्शनम, विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती। ये विद्यालय 1988 में स्थापना दिवस था इसका, अनवरत चलता रहा। शासन द्वारा आज तक प्राच्य शिक्षकों का अभाव चला। शासन द्वारा इसमें कोई भी शिक्षक ऐसे नहीं दिए जो कि संस्कृत को उत्थान हो। शिक्षक एक निर्धारित है, भगवान प्रसाद मिश्र हैं, आते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं। क्या समय सारणी उनके आने जाने की है, ये तो ऑथेंटिक हम नहीं कह सकते कि 2 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं कि नहीं आते। तो विद्यालय परिसर में बैठ करके आप अवलोकन करें। इस प्रकार से शासन के रहन सहन रवैये से तो मुझे नहीं लगता कि संस्कृत और संस्कार का उत्थान हो पाएगा। जैसे कि संस्कृत विद्यालय है तो वहाँ पर बच्चे कम होने का कारण यही सर कि जैसे कहीं पर टीचर नहीं है ना। और अब संस्कृत तो पढ़ना चाहिए, प्राचीन भाषा है अपनी, है ना। देववाणी भी कहा जाता है इसे, लेकिन अब पता नहीं बच्चों में क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सुझाव तो दिए गए हैं कि संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जाए और बच्चों को मतलब बताया जाए कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और उसे हमको ग्रहण करना चाहिए। तो संस्कृत विद्यालय अपने इसमें कुल 26 बच्चे हैं, 9th में 12 बच्चे हैं, 10वीं में 7 बच्चे हैं और 11वीं में 2 बच्चे हैं और 12वीं में 5 बच्चे हैं। कैसी पढ़ाई होती होगी? अब सब देख ही रहे हैं, हम अकेले हैं, एक अति शिक्षक हैं, आज वो भी नहीं है, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं आए। तो हो गया, जो भी हमको आता है वही हम पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट से संबंधित बातें करते हैं, बच्चों से पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। यहाँ एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है। मैं संकुल प्राचार्य के द्वारा यहाँ अटैच किया गया हूँ, मैंने संलग्नीकरण किया गया है। जहाँ शिक्षक नहीं है उसकी व्यवस्था करने का प्रयास हम लोग करेंगे और जहाँ बंद हो गए हैं वहाँ ये देखकर कि अगर पर्याप्त संख्या में बच्चे हमें मिल जाते हैं तो हम पुनः उसको वहाँ प्रारंभ कराने की कोशिश करें। सनातन संस्कृति का रास्ता संस्कृत भाषा पर आधारित है, मगर संस्कृत विद्यालय दुर्दशा के शिकार हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मैहर जिले के एक संस्कृत विद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर वर्षों से ताला लटक रहा है और बिल्डिंग भी जर्जर हालात में है। आप देख सकते हैं, ये वो विद्यालय है, यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है और किस तरह से यहाँ गंदगी का अंबार है और ये पूरा विद्यालय जंगल में तब्दील हो गया है। यहाँ काफी कटीली झाड़ियां लगी हुई हैं और यहाँ पर एक भी बच्चे नहीं हैं और इस विद्यालय को बंद कर दिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो विद्यालय है, देख सकते हैं आप कि इसके चारों तरफ पूरे उसमें जंगली
पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से गंदगी भी मौजूद है। इस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है और ना ही कोई बच्चे हैं। आपको हम दिखाएंगे कि ये वो शासकीय संस्कृत प्राथमिक शाला मड़फाहा है। इसी तरह से एक विद्यालय और है मैहर जिले का कुटमी शाला, जो पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से इससे वो ये कोई एक विद्यालय नहीं है जो इस तरह दुर्दशा का शिकार है। मैहर जिले के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर ये दुर्दशा के शिकार हैं। कई विद्यालय बंद हो गए हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जहां सरकारी ताला लगा हुआ है। हम दिखा रहे हैं आपको कि एक ये विद्यालय भी है जहां ताला जड़ा हुआ है। इसके साथ ही कई अन्य विद्यालय भी हैं जहां शिक्षकों की कमी है और कई ऐसे विद्यालय भी हैं जहां पर बच्चे ही नहीं हैं। अब निचोड़ इसका यही है कि संस्कृत भाषा को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी, मैहर। संस्कृत शिक्षा में शासकीय विद्यालयों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। गनीमत है कि कुछ ट्रस्ट की निजी संस्थाओं ने सरकार की लाज बचा रखी है। इस वक्त हम मैहर जिले के संदीपनी आश्रम में मौजूद हैं। ये संदीपनी आश्रम है जो प्राइवेट संस्था है। इसके द्वारा यहाँ पर जो है तो अभी भी ये संचालित हो रही, जबकि इसके इतर जो शासकीय विद्यालय हैं संस्कृत की वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। कहीं शिक्षकों का अभाव है तो कहीं पर बच्चे नहीं हैं, कहीं पर बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त है तो कहीं पर ये जो विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षक न होने के चलते बंद हो गए और वहाँ पर ताला लगा हुआ है। हम यहाँ इस विद्यालय में मौजूद हैं, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है तो हम ये बाहर से ही इस विद्यालय को बना रहे हैं। अब हम बता दें जो सरकारी फंड पाने वाली सरकारी संस्थाएं हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, वो पूरी दुर्दशा का शिकार हैं और उन विद्यालयों में बच्चे भी नहीं हैं, शिक्षक हैं भी तो वो जाते नहीं हैं और विद्यालयों में ताले लगे हुए हैं। अब जरूरत है सरकार को कि संस्कृत विद्यालय और संस्कृत सनातन धर्म की जो संस्कृति है संस्कृत, उसे बचाने के लिए और उसके पुनरुत्थान के लिए आगे आना पड़ेगा और उसको उस पर कदम बढ़ाना पड़ेगा।